जितने भी लोग बैठे हैं, कुछ लोग 2 महीने के मेहमान हैं, कुछ लोग 2 घंटे के मेहमान हैं, कुछ लोग 2 मिनट के मेहमान हैं, कुछ लोग 10 साल के मेहमान हैं। जब आंखें बंद हो जाएगी, जब सांसें रुक जाएगी, मनो मिट्टी के अंदर डाल दिया जाएगा, कीड़े मकोड़ों के घर में तुम चले जाओगे, सांप बिच्छू के घर में चले जाओगे, उस अंधेरी कोठरी में जाकर पहुंचोगे, तब तुम्हें एहसास होगा काश उस जलसे में बैठकर अल्लाह उसके रसूल की महफिल में बैठकर अपने मुकद्दर को जगा लिया होता तो आज मेरी कब्र में तारीकी नहीं होती, मेरा कब्र मुनव्वर हो जाता, मेरी कब्र रोशनी से भर जाए। हाय 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 हाय, क्या बात है। मेरे आका ने नहीं फरमाया है। आज लोग कहते हैं मंजर नवाज साहब, एक बात बताइएगा, अगर हाफिज कुरान बना भी लिया, आलिम दीन बना भी लिया, एक बेटी को बेहतरीन जो है आलिमा बना भी लिया, तो क्या हो जाएगा? मैं कहता हूँ अकल के अंदर याद रखना, जिस घर की बेटी आलिमा हो जाती है वो घर संवर जाता है, जिस घर में जाकर वो बहू बनती है वो घर संवर जाता है, और उसके आने वाली नस्लों की जिंदगी भी संवर जाया करती है। आप जानते हैं खुदा की कसम 2 चीजें हैं, एक है तालीम और दूसरी है तरबियत। तालीम कहां से शुरू होती है? 5 साल का बच्चा हो गया नर्सरी में डाल दो, 6 साल का बच्चा हो गया प्राइमरी में डाल दो, अब बच्चा बड़ा होने लगा, अब तालीम देने लग जाओ। लेकिन तालीम से पहले क्या है? वो तरबियत है। माँ के शिकम के अंदर बच्चा रहता है, तरबियत वहीं से शुरू हो जाती है। तो जब माँ अच्छी होगी तो आने वाली नस्ल अच्छी। बेशक हक है। उलमाए किराम चले गए, आप भी चले जाएंगे। क्या जरूरत थी ये जलसा कराने की? क्या जरूरत थी मौलाना को बुलाने की? इसी जगह पे मैं तकरीर करके गया था, वो मजमा और वो सुनने का जज्बा मैंने देखा था। खुदा की कसम, जैसे ही दावत हुई तो मैंने कहा सरकार मैं आऊंगा, क्योंकि मैं जब उस बार आया था तो मेरा दिल मचलने लगा था। हाय 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 हाय, क्या बात। कुछ जालिम कहते हैं कल नबी पर दुरूद पढ़ा जाएगा। मैंने कहा पढ़ा जाएगा? कहा नबी कोनो मका तो मदीने में है, दुरूद यहाँ पढ़ेंगे पहुंचेगा। मैंने कहा कान खोल के सुन ले। दोनों आंखों का नाबीना था, आंखें बंद थी, देख नहीं पाता था, अपने घर की दीवार पकड़ पकड़ कर चलता था और रोते रोते कहता था ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया। क्या बात है। अरे बोलिए सुभान अल्लाह, एक बार हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया। आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। हजरात मोहतरम, आप बड़े अच्छे लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, अकलमंद लोग हैं, और एक बात याद रखिएगा, आज हम ढूंढते हैं, हम तलाशते हैं कि वो घर में रिश्ता करते हैं जिसकी बेटी इंग्लिश फटाफट बोलती है, जो बालों को बिखर कर जो है चलाक करती है, जो अपने चेहरे को संवार कर और श्रृंगार करके घर से निकलती है। हम उसको बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन याद रखना, आज से ये अहद कर लेना, हमें उसको बहू बनाना है जो बच्ची सीरत में लाजवाब हो, वो बच्ची से बेटे का रिश्ता करना है जो अगर बेटे को जन्म दे अच्छी मां बनने की सलाहियत रखे। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अच्छी माँ बनने की सलाहियत रखती हो। आप तारीख में देखिएगा, यही औरतों का रुतबा क्या है, मकाम क्या है, मनसब क्या है। सरकारी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदुद्दीन मिल्लत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा, हम सबों के रजा, इमाम अहमद रजा खान, सुन्नियत की जान, बरेलियों की पहचान, बरेली की चटाई में बैठते हैं, इश्क में कलम हाथ में लेते हैं और यूं लिखने लगते हैं, किसी और के लिए नहीं, अपने आका की मोहब्बत में लिखते हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिनके तलमों से धोबन है आबे हयात,
ऐ वो जाने मसीहा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, ऐ उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, ऐ उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। आगे फरमाते हैं गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए जो है बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए कराम। आला हजरत ने बाप की तारीफ नहीं की थी, आला हजरत ने दादा की तारीफ नहीं की थी, आला हजरत ने खानदान वालों की तारीफ न की थी, आला हजरत ने तारीफ की तो आकाए दो जहां की तारीफ की। और जब तारीफ की तो ये बरेली तक महदूद न रहा, ये आवाज निकली कालपी पहुंची, कालपी से निकली बदायूं पहुंची, बदायूं से निकली महरेरा पहुंची, मारे शहर से निकली किशोचा पहुंची, किशोचा से निकली अजमेर पहुंची, अजमेर से निकली बगदाद पहुंची, बगदाद से निकली मदीना पहुंची। तब मदीने में आवाज पहुंची है तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया अहमद रजा तूने मुझे बेहतर कहा है, अच्छा कहा है, ऊंचा कहा है, चमक वाला कहा है, से अच्छा और अफजल आला कहा है। अहमद रजा ले, अब तेरा मुस्तफा तुझे इनाम दे रहा है, इकराम दे रहा है। सुन ले, तेरे दौर के जितने होंगे वो सब हजरत होंगे, उनमें तो आला हजरत होगा, बरेली का ताजदार। हाय 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 हाय, क्या बात है भाईजान। हजरात मोहतरम देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हजारों की तादाद की जरूरत नहीं है, आप बैठे हैं चंद बातें सुनने की कोशिश कीजिएगा। खुदा की कसम हमारे इतने बच्चे हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक आदमी ईमानदारी से बताइए किसी का बिस्मिल्लाह खानी किए हैं नहीं किए हैं? बिस्मिल्लाह खानी किसे कहते हैं आपको पता ही नहीं है। सरकारी आला हजरत असीमुल बरकत अल मलफूजात शरीफ में लिखते हैं, खुदा की कसम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर रहमतो रिदवान की उम्र जब 4 साल 4 माह 4 दिन की होती है तो दावत उनके वालिदैन मेरे गरीब नवाज को आकर करते हैं, और सूफी हमीदुद्दीन नागौरी को दावत होती है, और दावत इसलिए होती है ताकि मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाया जाए। आज तुम कहते हो ये लड़कियों का इदारा खोल कर होता क्या है? अगर तेरी बेटी आवारा की तरह घूमती है वो अच्छा है, या बुर्के में रहता फातिमा की कनीज बनके फिर रही है? हाय 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 हाय, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हवा खुतबों की कुछ ऐसी सरे दरबार चलती है, अली की जिस तरह मैदान में तलवार चलती है, मुसलमानों पे वाजिब है इज्जत फातिमा ज़हरा कि उनके दम से नस्ल अहमद मुख्तार चलती है। हजरात मोहतरम जरा सोचें, कितनी बच्चियां हमारी बर्बाद हो गई, कितनी बच्चियों ने इस्लाम से दूर जाकर बैठ गई, गैरों के हाथों में हाथ दे करके इस्लाम से हट गई। क्या तुम्हें जर्रा बराबर एहसास नहीं होता? ऐसे इदारे की जरूरत है, ऐसे इदारे की कयाम की जरूरत है जहां मेरी बेटियों की तालीम हो, जहां मेरे बेटों की तालीम हो, ताकि आने वाली नस्ल गुलाम मुस्तफा बनकर जिंदगी गुजारती रहे। आज होता ये है, हम सोचते हैं क्या हो जाएगा, तारीख पढ़िएगा आपको एहसास होगा। मैंने कहा जब माँ बेहतर होती है तो फातिमा की सच्ची कनीज होती है, तो उनके बच्चे कैसे होते हैं? तारीख में आया है जब उनके माँ बाप जा करके दावत करके आते हैं, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी को और ख्वाजा गरीब नवाज को, बेटे को बिस्मिल्लाह खानी करनी है। अब दावत हो गई, सरकारे गरीब नवाज निकलते हैं, आतिफे गैबी से आवाज आती है, ऐ गरीब नवाज बिस्मिल्लाह खानी तू नहीं कराएगा, बिस्मिल्लाह खानी सूफी हमीदुद्दीन नागौरी कराएगा। और दस्तरखान लगता है, बेहतरीन कालीन बिछते हैं, और वहां पर जो है तकिया लगाया जाता है, 2-2 अल्लाह के प्यारे बरगुज़ीदा बंदे बैठते हैं, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी बैठे हैं, एक तरफ गरीब नवाज बैठे हैं, और बच्चे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ला के रखा जाता है, औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाता है। बच्चा रुक जाता है, कहा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बच्चा उस्ताद के चेहरे के तरफ देखता है, सूफी हमीदुद्दीन के चेहरे के तरफ देखता है, फिर गरीब नवाज के चेहरे के तरफ देखता है। फरमाते बेटा क्या देख रहे हो? कहा सरकार आप ना पढ़ाए, अगर इजाजत हो तो सूरे फातिहा मैं पढ़ लेता हूँ। अब जरा मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, 4 साल 4 माह 4 दिन का बच्चा किसी नर्सरी
में गया नहीं, किसी मकतब में गया नहीं, किसी दारुल में गया नहीं, ये बच्चा कैसे कर रहा है? सूरे फातिहा मैं पढ़ रहा हूँ, अल्लाहु अकबर, सूरे फातिहा पढ़ लिया। बच्चा रुका, का बेटा आगे भी याद है, का हुजूर पढ़ता हो, का बेटा पढ़ ले। सूरे बकरा शुरू करते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। बच्चा पढ़ता गया, मुकम्मल पारा पढ़ लिया, बच्चा रुका है, का बेटा आगे भी याद है, कहते सरकार याद है, का बेटा पढ़ ले। अब बच्चा कुरान देख के नहीं पढ़ रहा है, बगैर देखे पढ़ रहा है। सयकुलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहु अन क़िबलतिहिम लती कानू अलैहा कुलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाअ इला सिरातिल मुस्तक़ीम। बच्चा पढ़ता गया, दूसरा पारा मुकम्मल हो गया। बच्चा रुका, का बेटा आगे और भी याद है, सरकार आगे और भी याद है, का बेटा पढ़ ले। तिलका रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दराजात व आतैना ईसा इब्न मरियम बय्यिनाति व इन्नहु बिर्रुल कुदूस। बच्चा पढ़ता गया, आयतुल कुर्सी पढ़ लिया, सूरह आले इमरान पढ़ लिया, सूरह निसा पढ़ लिया, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां पारा पढ़ लिया। तो बेगर देखे पढ़ा तो का बेटा ये तुमने कहाँ याद किया है? हुजूर बात इतनी सी है, मैं मेरी माँ के पेट में था, मेरी माँ झाड़ू लगाती थी तो पहले पारे की तिलावत कर लेती थी, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, दूसरे पारे की तिलावत कर लेती थी, मेरी माँ कपड़ा धोती थी, तीसरे पारे की तिलावत कर लेती थी, मेरी माँ खाना पकाती थी, चौथे पारे की तिलावत कर रही थी, मेरे माँ घर के काम करती थी, 5वें पारे की तिलावत कर लेती थी, मेरे माँ दिन भर में 15 पारा पढ़ा करती थी, मैं माँ के पेट में से ही 15 पारे का हाफिज़े कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म फैज़ाने गरीब नवाज, नारे तकबीर। अब तुम जरा ये तो बताओ, तुम कहते हो अगर बच्ची पढ़ लेगी तो क्या होगा? अगर तेरी बच्ची आलिमा हो जाएगी तो गाना नहीं सुनेगी, तेरी बेटी आलिमा हो जाएगी तो सीरियल नहीं देखेगी, तेरी बेटी आलिमा हो जाएगी डांस नहीं करेगी, तेरी बेटी आलिमा हो जाएगी ये पर्दा नहीं रहेगी, तेरी बेटी आलिमा हो जाएगी वो सोचेगी मेरे घर की भी इज्जत बचानी है, जिस घर में जाना है उस घर की भी इज्जत को दागदार होने से बहुत खुश, हाय 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 बहुत खुश, हाय हाय। अब जाना है किसी को, जाइए। अफसोस होता है, हमें तकलीफ होती है, हमें इतना अच्छा पिंडा लगा का कल जाग लेंगे। कल किसने देखा? मैंने शमशाद भाई सुने एक शेर, फिक्र उकबा की कर, हाय हाय ये लोग कहां चला गया भाई? फिक्र उकबा की कर सुन ले ऐ बेखबर, हाय हाय क्या बात। उकबा कहते हैं आखिरत। फिक्र उकबा की कर सुन ले ऐ बेखबर, कर न कल कि कल का भरोसा नहीं। हाय हाय फिक्र उकबा की कर सुन ले ऐ बेखबर, कर न कल कि कल का भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न कल आएगा, जिंदगी में एक पल का भरोसा नहीं। भाई अल्लाह मज़ीद तरक्की दे। कभी भी पोस्टर बनाए तो इनके पास जाएं, बड़ा खूबसूरत पोस्टर बनाते हैं। सुने शेर सुने, फिक्र उकबा की कर सुन ले ऐ बेखबर, कर न कल कि कल का भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न कल आएगा, कल न आया कभी और न कल आएगा, जिंदगी में एक पल का भरोसा नहीं।
नाज कितना था दौलत पे कारों को, भूल बैठा था दिन और ईमान को। नाज कितना था दौलत पे कारों को, भूल बैठा था दिन और ईमान को। जब छीनी गई है उसकी दौलत सभी, जब छीनी गई है उसकी दौलत सभी, हाथ मलता गया ये कहता गया, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। और इस शेर पर खासकर तवज्जो कर, इबादत जवानी पे मेरे दोस्तों, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कर इबादत जवानी पे मेरे दोस्तों, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। ताकतें दस्त सब खत्म हो जाएगी, ताकतें दस्त सब खत्म हो जाएगी, फिर जवानी का कोई भरोसा नहीं। वक्त बहुत कम है और ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। एक खतीब और है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कहा गया था कि कम से कम 12 बजे से पहले अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तकरीर खत्म हो जाए, इसलिए क्योंकि हम किसी का हक मारने के लिए नहीं आए हैं। नहीं तो वही होगा कब्रिस्तान में खड़े होकर इमाम साहब कह दीजिए ना, क्या कहें, कहिए अगर किसी का दिल दुखाया हो तो माफ कर दे, 10 रुपए लेके खा गया हो तो माफ कर दे, जमीन से जाने के लिए नहीं दिया हो तो माफ कर दे, सामने गड्ढा खोद दिया हो तो माफ कर दे, किसी की जमीन के लार में अपना नाम कर लिया हो तो माफ कर दे। अरे नादान, जब तू माफ करवा रहा है, अगर तेरे समाज का एक आदमी दिल्ली में है वो कैसे माफ करेगा, एक कलकत्ता में है कैसे माफ करेगा, जब तेरी रूह निकली है वो तेरा जो पड़ोसी है वो तो सिल्लीगुड़ी में है कैसे माफ करेगा। यह हक़ुल इबाद है, अगर बंदा माफ ना करे तो मेरा खुदा माफ। क्या बात है, हक है, कल हक की है। रात उलमा बैठे हैं, कल की रात 4 लोग ऐसे हैं इनकी दुआ कबूल नहीं होगी, अल्लाह कबूल नहीं होगी। कहां पे, यहां नहीं, खाने काबा में भी बैठ कर दुआ करेगा तो दुआ कबूल नहीं। अल्लाह लिख लो, अगर किसी ने माँ बाप का दिल तोड़ा है, जब तक माँ बाप माफ न करे तेरी दुआ कबूल नहीं। बेशक हक है। तो कम से कम घर जाके माँ बाप के कदम दबाया करो। पीर साहब आ गए, कहा हजरत दुआ कर दीजिए। बढ़िया जो मुर्गा था उसके लिए, बिरयानी बन रही है पीर साहब के लिए, पुलाव बन रहा है पीर साहब के लिए, हक है। अच्छी चादर बिछ रही है पीर साहब के लिए। हाँ, कभी तुम्हें तौफीक हुई कि आज एक अच्छा मुर्गा जबह करें और अपने माँ बाप से कहें अम्मी ये मुर्गा जबह हम कर रहे हैं आपके लिए, ये बिरयानी बन रही है आपके लिए, ये पुलाव का इंतजाम है आपके लिए, ये कपड़ा लाया हूं बेटे के लिए, ये लुंगी लाया हूं आपके लिए। कह के देखा है? नहीं देखा ना? अगर हजारों मुफ्ती एक तरफ दुआ करे, हजारों उलमा एक तरफ दुआ करे, कई पीर एक तरफ दुआ करे, अगर माँ बाप नाराज है कोई जरूरी नहीं है कि दुआ कबूल हो जाए। लेकिन खुदा की कसम खाकर कहता हो, अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है, तेरे माँ बाप हाथ उठा ले तेरे दुआ के लिए, तो हाथ नीचे बाद में आएंगे, रब की बारगाह में दुआ कबूल। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नाराए तकबीर। अपने माँ बाप के दिल को मत दुखाओ। हमारे माशरे में एक बुराई नहीं है, हजारों बुराइयां जन्म ले लिए हैं। खुदा की कसम जब ये निजामत करते हैं तो दिल खुश होता है, ये मेरे घर का बच्चा है, ये मेरे माशरे का बच्चा है, ये मेरे समाज का बच्चा है, ये लोगों को हौसला मिलेगा। तो आज यहाँ बोल रहे हैं, वक्त पड़ेगा तो पार्लियामेंट के करीब जाकर बोले। मेरा बच्चा क्या नहीं कर सकता है, मेरे समाज का नौजवान क्या नहीं कर सकता है। मुसलमानों अपने आप को बदलो। अब सच बताओ, इस इदारे में, मदरसे में
बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। और कल शब बारात है, कल की रात बड़ी अजमत वाली रात है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, फीहा युफ्रकु कुल्लु अमरिन हकीम, इसमें पार दिया जाता है हर हिकमत वाले काम। कह दो सुभान अल्लाह। कल की रात जो आएगी, कल की रात वो रात है, इस साल में कितने लोग मरेंगे लिखा जाएगा, तुमको कितना रिस्क मिलेगा लिखा जाएगा, तुम कितने दिन बीमार रहोगे लिखा जाएगा, तेरे मुकद्दर में कितने सजदे हैं, इबादत है, रियासत है, बंदगी है, सब लिखा जाएगा। तो कल इस तरीके से आप न करें कि कल की रात गंवा दें हलवा और पूरी खाने में। कल की रात आपको मस्जिद में इबादत करनी है, जाकर कब्रिस्तान भी पहुंचना है और देखना है इंसान का सारा गुरूर जहां चकनाचूर होता वो कोई और जगह नहीं है, वो कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान वहीं जाकर देखोगे, एक साल पहले मेरे साथ जो था आज देखा जा रहा है, कब्रें धंस गई है, मनो मिट्टी के अंदर दफन है, चीख रहा है, चीख सुनने वाला कोई नहीं है। तुम कहते हो ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, सुनो, हर आदमी की तीन चीजें अपनी होती है। तुमने जो खा लिया वो तुम्हारा है, तुमने जो पहनकर पुराना कर दिया वो तुम्हारा है, और तुम यहीं रहकर आखिरत के लिए जो भेज दिया वो तुम्हारा। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरत का सरमाया जमा करें। बहुत पैसे खर्चा किए, अब मदरसे के ताउन के लिए मैं अपने बाप